हम हनुमते नमः। दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव के बारे में। हनुमान जन्मोत्सव 2025 में किस तिथि को मनाई जाएगी और बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए, उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए रामचरितमानस की किस चौपाई का उस दिन पाठ करना बहुत शुभ होता है और मंगल और शनि के प्रकोप से बचने के लिए उस दिन कौन से महा उपाय करें। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में ये भी बताएंगे कि पूजा कैसे करें, किस प्रकार से बजरंगबली का पूजा करें। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मात्र एक जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों देखिए, हनुमान जयंती के दिन किया गया कोई भी उपाय अत्यंत प्रभावी होता है और क्योंकि यह दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ समय होता है, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक महा उपाय अवश्य करें हनुमान जन्मोत्सव के दिन। तो देखिए, हनुमान जयंती के दिन प्रातःकाल पहले स्नान करिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। देखिए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी व्रत, पूजा, अनुष्ठान तभी आपका फलीभूत है जब नवग्रहों के राजा सूर्यदेव की आप आराधना करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तांबे के कलश में लाल फूल, लाल चंदन डाल के अर्घ्य दीजिए, तभी कोई भी व्रत आप शुरू कीजिए। फिर उसके बाद आप जल दे दीजिए। लेकिन देखिए, उस दिन हनुमान जन्मोत्सव है तो सूर्य देव को ध्यान करते हुए, बजरंगबली को ध्यान करते हुए वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। लाल वस्त्र पहनना है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद अपने पूजा स्थान में आ जाइए। राम दरबार का प्रतिमा है, सामने रख लीजिए और उसके सामने लाल आसन पे बैठिए। भगवान हनुमान को तुलसी और लाल फूल अर्पित कीजिए और भगवान को चना, गुड़ और जो भी केला है, चना है, गुड़ है, मीठी पूड़ी है, उस दिन जन्मोत्सव है तो ज़रूर बनाइए और भोग अर्पित करिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी देवी देवता को अगर श्रद्धा से भोग अर्पित करते हैं तो उसका हमारे शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि अगर आप किसी को भोग अर्पित कर, किसी भी देवी देवता को अगर भोग उनके पसंद का अगर भोग बना के अर्पित करते हैं तो उससे आपके परिवार में आयु की वृद्धि होती है, आपकी भी आयु की वृद्धि होती है, आपके वंश की वृद्धि होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि लोग भोग को बहुत हल्के से लेते हैं, लेकिन भोग पूरी श्रद्धा भावना से, साफ सफाई से बना के अवश्य भगवान को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रहा भोग की बात और भगवान की आराधना की बात, प्रतिमा की बात। फिर उसके बाद अगर आपको किसी बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं, मतलब आपको ऐसा संकट है, जमीन जायदाद का है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन तो करिए ही, लेकिन हर मंगलवार के लिए बता रहे हैं कि हर मंगलवार आप किसी मंदिर में जाइए। जन्मोत्सव के दिन तो जाना ही है आपको। उस दिन बहुत शुभ दिन होता है बजरंगबली के लिए, जो एक साल में सबसे खास दिन होता है बजरंगबली का। तो उस दिन तो आप जाइए ही जाइए। मतलब हर मंगलवार की भी अगर किसी संकट से बचना है तो आप बजरंगबली के मंदिर जाइए, भगवान को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए और वहाँ से उनके दाहिने पैर के नीचे का जो सिंदूर गिरा है उसको घर ले आके अपने घर पे स्वास्तिक बनाइए। और जिसके ऊपर घोर संकट है, बीमारी है, परेशानी है, जिसको लेके ज़्यादा क्लेश घर में है, जो भी है, अगर बच्चे को बार बार परेशानी है, पति को है, किसी भी मरीज को है, या फिर मतलब घर के मुखिया के ऊपर ही बहुत बड़ा संकट है, तो आप उस सिंदूर का 21 दिन लगातार टीका लगाइए और बजरंगबली के मंदिर जाइए। 21 मंगलवार ऐसा करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, ये आजमाया हुआ उपाय है, आप एक बार आजमा के भी दे सकते हैं। तो ये मतलब अगर आप मंदिर उस दिन नहीं जा रहे हैं, मतलब महिलाएं नहीं जा पा रही हैं, तो चोला तो महिलाएं चढ़ाएंगे नहीं। देखिए, अब बहुत लोगों का प्रश्न है कि दीदी चोला तो मतलब आदमी लोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन लड़कियां, महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं, हनुमान जी को नहीं छूती। तो देखिए, आप पान के पत्ते पे सिंदूर लेके अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, ये मतलब बहुत बड़ा प्रभावशाली है। और दाहिने पैर का आते समय बजरंगबली के मंदिर से आते टाइम जब घर वापस आ रही हैं तो प्रसाद में 2 लड्डू तुलसी डाल के भोग अर्पित करना है बजरंगबली को। या फिर मीठी पूड़ी है और तुलसी है, चना है,
केला है, ये सब मंगल दोष को समाप्त करने वाला है। तो इस चीज़ का भोग बजरंगबली को अवश्य लगाएं जन्मोत्सव के दिन। चमेली के तेल का दीपक जलाएं उनके सामने प्रतिमा के, या फिर मंदिर में जा रहे हैं तो आप मंदिर में जा रहे हैं श्रेष्ठ है, नहीं जा पा रहे हैं तो राम दरबार की प्रतिमा के सामने ही अपना पूजा करें। दोस्तों ये पूजा विधि और करना क्या है, उस दिन अगर हनुमान जन्मोत्सव के दिन कोशिश करें, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे से मानस पाठ कर लेते हैं, तो उसमें सुंदरकांड का पाठ करें। सभी प्रकार के दुखों का निवारण सुंदरकांड है, तो आप सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करें। अगर घोर संकट है, रोग से एकदम ग्रसित हो गए हैं, आपका रोग अच्छा नहीं हो रहा है, हनुमान बाहुक का पाठ करें। क्योंकि देखिए एक बार क्या हुआ था कि तुलसीदास थे, वो बहुत ज़्यादा रोग से उनको मतलब पूरे शरीर भर ऐसा मतलब रोग हो गया था, एकदम पूरा खराब स्थिति में हो गए थे। तो उस समय वो हनुमान जी की प्रतिमा को स्वयं अपने हाथों से बनाए और हाथों से बना के उसी समय हनुमान बाहुक का पाठ किए, तो उनका रोग समाप्त हो गया। तो रोग निवारण के लिए हनुमान बाहुक रामबाण है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि अगर आपको बहुत बड़ा संकट है, रोग है, बहुत दवाई करते करते थक गए हैं, कहीं निवारण नहीं दिख रहा है, तो आप शुरू कर दें, रोजाना हनुमान बाहुक का पाठ करें। मैं जैसे बताई हूँ, हनुमान जन्मोत्सव पे 2 लड्डू तुलसी लगाइए। अगर लड्डू नहीं उपलब्ध है तो देखिए यथाशक्ति यथा भक्ति, तो वो चीज़ आप जान लीजिए कि चना गुड़ ही भोग में लगाइए तुलसी डाल के, और भगवान को लाल फूल तुलसी अर्पित कीजिए भगवान के सामने। लेकिन हाँ देखिए, अगर आप हनुमान की कोई भी पाठ, हमारे बजरंगबली ब्रह्मचारी हैं, अगर आप कोई भी उनका पाठ कर रहे हैं, आप उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो शुद्ध शरीर से ही, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग पूजा करते हैं, चलते फिरते हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बाथरूम में गए हैं, कान में लगाए हैं, चल रहा है। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो ये अन्याय कर रहे हैं, ईश्वर से मजाक कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दें कि हमारे बजरंगबली भगवान हैं, हमारे बजरंगबली ब्रह्मचर्य हैं, सात्विक हैं। अगर आप नॉन वेज वाले, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन है क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, तो अपने पसंद की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर बजरंगबली के भक्त हैं तो आप मांस मदिरे तो किसी को नहीं, देखिए उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है शास्त्र में कि अगर आप हत्या कर रहे हैं तो ये पूजा कर लिए तो आपका कल्याण हो, कभी नहीं होगा। तो आप बजरंगबली का पूजा आराधना करिए, लेकिन बिल्कुल सात्विक रहिए। सात्विक का मतलब लहसुन, जिस दिन आप हनुमान बाहुक का पाठ कर रहे हैं उस दिन अंडा मुर्गा मछली कभी नहीं। बहुत लोग कहते हैं हम मंगलवार शनिवार छोड़ के कर लें, तो देखिए वो तो अपनी रुचि, हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, हम किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता किसी के ऊपर, वो अपनी लाइफ है। लेकिन हाँ, भगवान से अगर आपका श्रद्धा स्नेह है बजरंगबली, तो मेरे बजरंगबली सात्विक है। सात्विक के साथ साथ ब्रह्मचर्य, इन दोनों बातों का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर शनि मंगल से परेशान है, 7.5 है, शनि का ढैया है, मंगल दोष है, तो उसके निवारण के लिए आप ये पीपल के पत्ते पे राम राम करके हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर में जाके हनुमान जी को अवश्य चढ़ाइए, और सिंदूर और चमेली का तेल का टीका लगाइए। कर्ज से परेशान है या फिर मंगल दोष से, ये दोनों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये काम अवश्य करिए, और ये आजमाया हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैं सोची कि ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसका शनि और मंगल जो भी है। देखिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि ग्रह अपने आप शांत होंगे। क्योंकि एक बार क्या था कि रावण शनि देवता को लंका पे उल्टा टांग दिया था। जब उल्टा टांग दिया था तो उसको बचाने वाला कौन है? रावण। तो जो भगवान राम से पंगा ले सकता है वो शनि क्या उसके सामने है? वो सभी 9 ग्रहों पे अपना दबदबा बनाया था। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय जब उल्टा टांगा था, और जब हाँ बजरंगबली उलटी पलटी कपिलंकाचार्य पूरे लंका को हनुमान जी जला दिए, उसमें क्या था कि शनि था, शनि उल्टा टांगा था, वो भागे तो कैसे भागे? तो उस समय वो हनुमान जी के सामने प्रार्थना किया कि मेरी रक्षा कीजिए बजरंगबली, और मैं आपके भक्त और आपको कुछ नहीं कभी नहीं बिगाड़ सकता। मैं मतलब आपके जो आराधना भी करेगा उस भक्त का भी मैं रक्षा करूँगा। तो वो बजरंगबली शनि को बचाएं, इसलिए शनि न्याय के देवता हैं। वैसे तो लोग बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप न्याय करते हैं तो शनि अपने आप सही रहता है। तो दोस्तों ये था कि आप शनि का पूजा ना करके हनुमान का पूजा करेंगे, तभी आपका शनि शांत रहेगा।
शनि की महादशा चल रही है तो आप ये करिए, पीपल का करिए, हनुमान जी की पूजा आराधना शुरू कर दीजिए। कितना भी घूर साढ़े साथी चल रहा हो, आपका एकदम नीच का शनि हो, तब भी आपका कुछ नहीं होगा। न्याय के पथ पे चलिए और बजरंगबली का पूजा करिए। कृष्ण और बजरंगबली के पूजा से शनि शांत होते हैं, मंगल शांत होते हैं। तो ये रहा। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया, लेकिन हाँ, अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी समस्याएं, मतलब मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दें। बजरंग बाण का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। शिव को दूध से अर्घ देना और बजरंगबली के बजरंग बाण का आराधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उस जन्मोत्सव के दिन ये काम अवश्य करें, पूजा आराधना करें। दोस्तों कुछ ऐसी सिद्ध चौपाइयाँ हैं जैसे कि उसकी पूजा करने से हनुमान की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। अगर आप रोग से हैं तो नासे रोग हरे सब पीरा। अगर आपको बहुत सारी समस्याएं, चारों तरफ से कुछ न कुछ उटपटांग लाइफ चल रही है आपके परिवार की, तो एक घर का एक सदस्य भी अगर ये काम करता है, हनुमान का भक्त है, तो पूरे बैलेंस को बना लेगा परिवार के। तो दोस्तों मैंने जितना भी उपाय बताया, अगर उसमें से 2-4 भी करते हैं, आप आजमाइएगा, देखिएगा कितना लाभ होता है। लेकिन अपना बजरंगबली का पूजा शुरू कर दीजिए। दोस्तों आप बात करेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव 2025 में किस दिन मनाया जाएगा। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इस साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को पड़ रहा है। 12 अप्रैल को मतलब 3 बजे सुबह में ही, 3:05 पे है, और 13 अप्रैल के सुबह 6:52 पे समाप्त है। तो उदया तिथि के अनुसार 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो ये रहा कि किस दिन मनाना है। दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयाँ हैं, जिसको आप अपने जीवन में हमेशा करते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन अवश्य करिए, मंगलवार को करिए, शनिवार को करिए। बहुत सारे उपाय हैं हनुमान को प्रसन्न करने के लिए। राम का मतलब जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चाहे कोई भी चौपाई पढ़ते हैं, तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का जरूर नाम जप करिए। देखिए नाम जप में बहुत शक्ति है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि कोई सामग्री नहीं है पूजा के लायक, सब अशुद्ध है। किसी का मन शांत नहीं है कोई साधना करने के लिए, इसलिए भजन करिए, श्री राम का भजन करिए, कृष्ण का भजन करिए, वो सभी संकट का निवारण है। तो हनुमान जी का आराधना करिए तो श्री राम भगवान का अवश्य करिए। दोस्तों कुछ सिद्ध चौपाइयाँ हैं, जैसे कि ये है, कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोस्तों इस चौपाई का आप उच्चारण जितना हो सके अधिक से अधिक बार करिए, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और श्री राम का ध्यान करिए, बजरंगबली का पूजा करिए, 7.5 मंगल, कोई भी ग्रह आपका दशा खराब है वो आपका शांत होगा, मंगलमय होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।